दो चार लाइन बात करूं तुम एक बार इसको। अच्छा ठीक है। देखो मैं तो सब कुछ पहले से जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम बताओ सबसे पहले कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। मेरा पिताजी का नाम राजा उदय सिंह। उदय सिंह। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है। मेरा घर उदयपुर पड़ता है। क्या हुआ। बार बार ये जो हमें परेशान करता है, ये हराम ज्यादा ऐसा ही है। और खतियान किस हो खतियान। अरे राजाओं का कोई खतियान होता है ना। होता है तो क्या हमारे दादाओं पुरखाओं तो राजा है, अब इससे ज्यादा खतियान आप क्या लेके। सुनो राजकुमार, हाँ तुम्हारा एजुकेशन क्या है। मेरा एजुकेशन कहाँ तक पढ़े लिखे हो। वो तो आप सब जानते हैं कि मैं बीए तक पढ़ा हूँ। क्या मंत्री आपको नहीं बताया। नहीं मैं तो जान लिया मैट्रिक में से निकले फुच्ची में घुस गए। हरामी कहीं मैट्रिक नहीं उसको बोलता, मैट्रिक बोलता है। अच्छा हाँ, मैट्रिक में से निकले के बाद फुच्ची में जैसा है। नहीं तू साइड हो जा। सुनो जी, तो तुम्हारा एजुकेशन भी है। जी हाँ, पार्ट 1 या 3 1 है। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है राजकुमार, तुम 2 मिनट के लिए यहीं खड़े हो जाओ। राय सेनापति, चल इधर। ये मैं चंपा को पकड़ा। बेटी खड़ी हो जा। चंपा देख, तू मेरी बेटी है, मैं तुम्हारा पिता हूं। बच्चे जब नादान होते हैं तो उनसे गलतियां होती हैं। इस बात को कोई टाल नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता है। बच्चे से गलतियां होती है और पिता का या माता का फर्ज होता है कि बच्चे के गलती को थोड़ा दिन सही गुस्सा दिखा के उसके बाद उसको माफ कर दे। तो चंपा, मैं तुम्हारा जो भी गलती था उसको माफ कर दिया। मैंने सारी बात को भुला दिया, कोई बात नहीं। अब तुम हमारी जैसी बेटी पहले थी वैसी है। लेकिन देख, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे शादी का ख्याल मेरे मन में आया था। हाँ पिताजी। और मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढकर उदयपुर के राजकुमार को लाया हूं। और तो लड़का देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। कहाँ है लड़का पिताजी, मुझे दिखाइए। चमेली, ये देख। ओ चंपा, आखिर मेरी प्यारी बेटी है चमेली। कोई बात नहीं, दोनों बेटी है। चंपा। हाँ पिताजी। देख, ये है राजकुमार, उदयपुर का राजा उदय सिंह का इकलौता संतान, इकलौता पुत्र राजकुमार। देख लड़का कितनी सुंदर है। इसके साथ मैं तुम्हारा शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले फिर से वही बात एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि एक बार मुझे बोल दे कि पिताजी आप ही भाग विधाता है। देख कितना सुंदर लड़का मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाया है। देख ले, एक बार नजर उठा के देख चंपा। पिताजी। हाँ चंपा, बोल बेटी, क्या बात है। जो सत्य बात है, हाँ मैं वही बोलूंगी पिताजी। क्या वो सत्य नहीं है। ये मैं जानती हूँ कि ये कोई राजा राजकुमार है पिताजी।
हाँ चंपा। और मैं भी एक राजा की बेटी हूँ। बिल्कुल सही बात है, तुम भी एक राजा की बेटी हो। अगर परमात्मा ने मेरी नसीब भाग में राजा राजकुमार नहीं लिखा होगा पिताजी, तो मेरी शादी इनके साथ नहीं होगा। नहीं चंपा, ऐसा नहीं है। परमात्मा कहाँ, किस परमात्मा की बात करती है? मैंने स्वयं, मैं भाग विधाता, मैं इस चंपापुर का भगवान, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का खोज कर लाया। और तू कहती है कि तुम्हारे किस्मत में लिखा होगा। नहीं, तुम्हारा किस्मत मैं ही लिखता हूँ और मैं ही संवारता हूँ और मैं ही बिगाड़ता हूँ। अभी तक तुझे पता नहीं चला कि तुम्हारा पिता भगवान है। बस एक बार अपने मुंह से बोल दे, पिताजी आप ही भगवान हैं। पिताजी बोल। ये मनुष्य का अवतार जो होता है ना, बहुत कठिन से मिलता है। ये मनुष्य का जीवन बहुत कठिन से मिलता है पिताजी। हाँ सही बात है। इसको सही उपयोग करने के लिए होता है। कोई गलत बात बोल करके, कोई गलत काम करके मनुष्य को नहीं जीना चाहिए। क्या? मैं वही बात फिर से दोहरा रही हूँ पिताजी। क्या? कि आप मेरे सिर्फ पिता हैं, आप मेरे भगवान नहीं हैं। नहीं चंपा, नहीं नहीं, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारी किस्मत खराब हो गई है। एक बार अपने जबान को संभाल और अपने मुंह से बोल दे। अगर तू नहीं बांधती है तो सोच ले कि इसके बाद तुम्हारा भविष्य इससे भी ज्यादा बड़ा दुर्दशा होने वाला है। आगे जा लोगे का रमा है गे तू सामान, चंपा अब भी मान ले। अगर तुम नहीं मानेगी तो जितना दुर्दशा अभी तक हुआ है ये कुछ भी नहीं था, इससे ज्यादा दुर्दशा तुम्हें अब होने वाला है। अगर तुम मान लेती है तो फिर से राज तुम्हारी है। हमारा के भाजा के घाटा बोल चंपा बोल, बस एक बार बोल। बोल पिताजी जल्दी बोल। मैं आपको एक बात बता रही हूँ पिताजी। क्या? त्रेता युग की बात है। अच्छा। सीता एक राजा की बेटी थी और एक राजा की बहू और एक राजा की पत्नी भी थी पिताजी। हाँ सही बात है। अगर सीता के नसीब में महल नहीं लिखा था, उसके लिए जंगल ही लिखा था। वो सब दिन अपना जीवन जंगल में बिता ली। अगर मेरे भी नसीब में जिंदगी भर जंगल, जिंदगी भर इधर उधर भटकना होगा, लिखा होगा, तो मैं भटक लूंगी, लेकिन मैं आपको भाग विधाता कभी नहीं मानूंगी पिताजी। नहीं मानेगी है? नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। और बोल। सेनापति
ये अब भी मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं है। वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाग किस्मत कहाँ तक तुम्हारा साथ देता है, साथ देता है। आराम जादे सेनापति, ऐसा करो, बीजू बना जाए, हेलो गाला बात से लैला हो, छोड़ देतिया मैं तो तुझे जंगल से इसलिए लाया था कि अगर तू एक बार गलती से भी अपने मुंह से निकाल देगी कि पिताजी आप ही भगवान है, तो मैं तुझे फिर से पहले की तरह राजकुमारी बना के अपने महल में बिठा दूंगा। लेकिन नहीं, तेरे किस्मत में राजमहल का सुख नहीं लिखा हुआ है। सेनापति, चोर की इस चंडालिन को जी इसी जगह पिछले वाले घर में बंसार में डाल दो और जाओ चमेली को बुला के लाओ। इस नागिन के सामने, इस चंडालिन की आंखों के सामने सबसे पहले इसकी छोटी बहन चमेली का शादी करना है। आहो बेटिया तू मेरी बेटी नहीं हो सकती है, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती है। बेटिया के यही पिताजी चोर की होता माना हो, बेटिया के तेरे आंखों के सामने तुझसे छोटी बहन चमेली का शादी तेरे आंखों के सामने करूंगा। चल यहाँ बैठ और अपनी आंखों से देखना कि कैसे क्या होता है। अगर तुझे तक जन्म
तुम यहाँ से फौरन जाओ महल में और चमेली को बुला के लाओ और उसके सखी सहेली को बुला के लाओ और इस चट्टानी की आंखों के सामने चमेली का शादी राजकुमार से करो। और याद रहे चंपा और चमेली एक बार भी दोनों गले नहीं मिलना चाहिए, यहाँ तक कि विदाई के वक्त भी, नहीं तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा हरामजादे। हमें की करिए या मैं मैं तब तक जा रहा हूँ महल में, आराम कर दे। विदाई का जब समय होगा तो मुझे बुला लेना। ठीक है महाराज। इसके आंखों के सामने चमेली का शादी राजकुमार से करो। नौरी और गे नौरी नौरी और गे आगे डाली आगे खा बढ़िया है गे नौरिया गई बाहर महालिया में आजू बाहर गे महालिया में नौरिया गए आधा नौरिया गे सारा मोरा कतियो न गई नौरी सार छड़ी और तड़ा के ऐसे न बुझली हे रे की बोलो रे क्या छी रे धक सरसर आबलो एक बेर में ए रे कोरिया भगवती वाला सार छौरी कहै छी दुनु के ले लै छी ना ना एगो सुतल रही क्या उठल क्या न रही हे ई सुतल रहो में जागले री एकरा खातिर नहीं आवे तू सुतल रही जे उठल क्या न रही उठे के समय न रहो उठे के समय न रहो एते दिन देखी कते बजे से 6 बजे वाला छै हे बियाह शादी करबी हे देखी माछ मार गेले माछ के बार उठल छै जेबो करबी हां
चले ना सुन चमेली के बोला की करिए चमेली के बोला चमेली के आ लड़का आयल छे आ जल्दी से फटाफट चट मंगनी पट बियाह कर बुझली आ फटाफट विदाई कर तने भोरो भाग देख भोर भए गेल कहे छी शादी करना जरूरी है या तारीख में दे तब चमेली के बोला जल्दी फुसुर फुसुर करे एगे बियाह भेल ने पहले फुसुर करे छड़िए हेलो चलो एक और कुर्सी ले ना एगो कुर्सी दो ना जल्दी करे रे नीचा में भी आए छै कुर्सी पर भी आए छै पंडित जी आयल छो कि तू पंडित जी नहीं आयल छै यानी अपने से बियाह करा दे सब कुछ भेले छै दिन देखार भेल छै आयल छै एक हर बारी बियाह कन पति सिनूर नहीं करबाबे छौ तो पहनी करबा दे दुल्हा के सिर पे सोहे मोर सिया पूजे घोर दुल्हा काली सुन पूजे दुल्हा सीता लिया मांगे विदा करने भोर भाग ले तखन छी हां गाड़ी और छिप दे एगे गोरोर लगे भी बाबुल करी दो आजी रानी से बाबुल करी दो